दोस्तों 2025 मतलब अभी का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें आईफोन लेने का सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल आने वाला है। मतलब दिवाली का जो प्री प्री सेल होता है, वैसे अमेजोन में भी आने वाला है। तो ये जो टाइम है आईफोन खरीदने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो आप गलत डिसीजन मत लो, आईफोन कौन सा लेना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखो क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि आपको कौन से आईफोन की तरफ जाना चाहिए और कौन से आईफोन को अवॉइड करना चाहिए। और डायरेक्टली बोलूँ तो वैल्यू फॉर मनी जो फोन लेना है ना आईफोन में, वो आईफोन 16 ही है क्योंकि लास्ट ईयर के हिसाब से आईफोन 15 था और इस साल आईफोन 16 है। और आईफोन 16 क्यों लेना चाहिए ना, ये मैंने पूरा वीडियो में बताया। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ आपका दोस्त अथर और टेक्सास वाईटी में आपका स्वागत है। तो चलो देखते हैं आईफोन 16 हमें कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो अभी फ्लिपकार्ट पर ना आईफोन 16 की प्राइस चल रही है 70,000 और मेरे हिसाब से ना फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज पे आईफोन 16 51,000 के नीचे आ सकता है विद ऑफर्स वगैरह। और दोस्तों दूसरी चीज ये है कि सेल तो आ ही रहा है और आईफोन 17 भी आने वाला है 9 सितंबर को। तो मेरे हिसाब से ना मैंने ट्रेंड देखा है कि लेटेस्ट आईफोन जो आते हैं ना, हमेशा 40 से 50,000 ज्यादा के रेट में आते हैं पुराने आईफोन से। तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा कि आप एक जनरेशन पुराना आईफोन खरीद लो क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी मिलता है। हाँ, पर अगर आईफोन खरीद ही रहे हो ना, तो केस जरूर खरीद लेना क्योंकि कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी ड्यूरेबल हो, है तो आखिरी ग्लास ही और उस पर स्क्रैच लगने का ज्यादा चांसेस है। और आईफोन है तो स्क्रैच मतलब पक्का है, तो इसलिए केस खरीद ही लेना। एक बात है ना दोस्तों, 3-4 सालों से ये लग रहा था कि आईफोन्स में ना पोर्टलेस आईफोन या फिर बटनलेस आईफोन आएंगे, पर आईफोन 16 में ना उल्टा हो गया है कि इसमें एक्शन बटन ऐड हो गया है, कैमरा कैप्चर बटन भी ऐड हो गया है। और मेरे हिसाब से ना ये एक्शन बटन तो बहुत सेंस बनाता है कि इससे आप कुछ टास्क सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से साइलेंट वगैरह करवा सकते हो। बट ये ना कैमरा कैप्चर बटन है ना, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। और मैंने बहुत लोगों से पूछा जिनके पास आईफोन 16 है, वो बोलते हैं कि हम बहुत रेयरली ये आईफोन 16 का कैमरा कैप्चर बटन यूज करते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर आपके पास आईफोन 16 सीरीज में से कौन सा भी आईफोन 16 होगा, तो आप इसमें से आईफोन 16 का कैमरा कैप्चर बटन यूज करते हो या नहीं। अब डिस्प्ले, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक फोन का, क्योंकि अगर आप 50-60 हजार रुपए खर्च कर रहे हो और आपको अगर 60 हर्ट्ज का पैनल मिले, तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ये आईफोन 16 का। क्योंकि ना अगर आप एंड्रॉइड से शिफ्ट हुए हो और एंड्रॉइड में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिला हो, तो ये आपको क्लियरली फील होने वाला है कि 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में कितना फर्क है। बट डिस्प्ले ना एकदम जबरदस्त है, वाइब्रेंट कलर्स है, ब्राइट डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले है और मल्टीमीडिया के लिए ना एकदम जबरदस्त है। और अगर आपको 120 हर्ट्ज ही चाहिए होगा ना, तो रुक जाओ आईफोन 17 के लिए, क्योंकि फिलहाल आईफोन 17 के र्यूमर्स के हिसाब से बेस वेरिएंट में भी 120 हर्ट्ज आने वाला है। और चैनल पे तो वीडियो आ ही जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। परफॉर्मेंस में 18 बायोनिक चिपसेट है, 3 नैनोमीटर बेस्ड है, 8 GB रैम है, 128 GB का बेस्ट वेरिएंट है। सिंपली बोलूं तो पावरफुल मोर देन इनफ है। और ट्रिपल ए गेमिंग का सपोर्ट मिलता है। बट हाँ, बीजीएमआई में ना 60 FPS मैक्स सेटिंग है, बट कॉन्स्टेंट 60 FPS पे चलेगा। हाँ, और नॉर्मल यूजर को ये पता भी नहीं चलेगा ये कितना पावरफुल प्रोसेसर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैमरा कैसा है। आईफोन का कैमरा मतलब वीडियोग्राफी में सबसे बेस्ट है और एंड्रॉइड वर्ल्ड में कोई कंपटीशन भी नहीं दे सकता है। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो ये आपके लिए बेस्ट है और आप आंख बंद करके खरीद लो। मुझे ये बुरा नहीं लगेगा कि आपने 60 हर्ट्ज देख के खरीदा है, मुझे ये अच्छा लगेगा कि आपने कैमरा देख के खरीदा है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बेस्ट कैमरा है ये। कैमरा के हिसाब से फोटोज नॉर्मल है, एंड्रॉइड वर्ल्ड में और अच्छे फोन्स है जो अच्छे फोटोज लेते हैं। इसमें दो ही लेंस है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस है। टेलीफोटो अवेलेबल नहीं है जिससे आप जूम फोटो नहीं ले सकते। बट हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटी वीडियोग्राफी है तो ये आप आंख बंद करके खरीद लो। अब देखते हैं बैटरी का क्या हाल है। पहले ना 3 से 4 साल पहले आईफोन्स में ना यूजुअली बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा हुआ करता था। मतलब दिन में 2 से 3 बार आपको बैटरी चार्ज में लगानी ही पड़ती थी। अब इसमें काफी चेंजेस आ गए। मतलब एंड्रॉइड वर्ल्ड से अभी अभी भी बैटरी बहुत छोटी है। मतलब देखा गया तो 3561 mAh की बैटरी है। बट फिर भी ना बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी तगड़ा है। एप्पल का खुद का हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इससे ये कॉम्बिनेशन करके ये 6 से 7 घंटे का एसओटी बहुत तगड़ा निकाल के देते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर नॉर्मल यूजर हो तो ये आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल कर देगा। और अगर आप हेवी यूजर हो तो 6 से 7 घंटे चलेगा। और एक चीज ध्यान रखना,
अगर समर्स में आप चार्जिंग पे लगाओगे इसको तो ये 80% तक जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली चार्जिंग बंद कर देगा ताकि ओवरहीट ना हो। और एक चीज तो आपको पता ही है, चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता। सॉफ्टवेयर के बारे में बोलूं तो अभी iOS 18 चल रहा है, बट हाँ इसमें iOS 26 बीटा वर्जन का अपडेट आ चुका है जो कि काफी स्टेबल है। हाँ बट आपको लिक्विड ग्लास डिजाइन जो है उसमें आपको ऑफ लगेगा, बट हाँ धीरे धीरे आदत लग जाएगी। और जनरली कहूँ तो सॉफ्टवेयर काफी बेस्ट है। और आईफोन्स में ना जनरली 6 से 7 साल का अपडेट आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंक्लूजन की बारी आ गई है, तो इसके हिसाब से आईफोन 16 लेना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि आईफोन 16 आपको लेना चाहिए क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है। और अगर हाँ आपको 60 हर्ट्ज का ही प्रॉब्लम होगा तो आप आईफोन 17 के लिए रुक सकते हो या फिर किसी और एंड्रॉइड की तरफ जा सकते हो। मेरे हिसाब से आईफोन 16 काफी बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए। जो प्राइस में ये आ रहा है वो प्राइस के लिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।